हेलो मेरे दोस्तों। आज मगध का उत्कर्ष और द्वितीय नगरीय क्रांति से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सारा क्वेश्चंस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, पहला सवाल है, आहत सिक्के कब मिले हैं? आपका ऑप्शन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्राप्त होते हैं। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के मुख्यतः चांदी के होते थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर पैर, मछली, सांड, हाथी आदि किसी वस्तु की आकृति का थप्पा मारकर बनाए जाते थे। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है, यानी किस ग्रंथ में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्योपनिषद, संयुक्त निकाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अगला सवाल है, नंदराज का संस्थापक कौन था? तो नंदराज का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है कालाशोक, महापद्म नंद, उपनिषद, उग्रसेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। तो नंदराज का संस्थापक जो था महापद्म नंद था। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसे एक छत्र शक्तिशाली शासक था और एक राट शासक कहा गया है। तो नंद राज्य का संस्थापक महापद्म नंद था। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसे एक छत्र और एक राट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। अगला सवाल है, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की है? आपका ऑप्शन है दीदी कौशाम्बी ने, रोमिला थापर ने, रेपसन ने, बी.डी. चट्टोपाध्याय ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी.डी. कौशाम्बी ने। डी.डी. पंचमार्क सिक्का का मतलब है यहाँ आहत सिक्का। तो पंचमार्क सिक्का का मतलब है आहत सिक्का। तो पंचमार्क सिक्का यानी आहत सिक्का के चिन्हों की व्याख्या की है डी.डी. कौशाम्बी और रैपसन ने। अगला सवाल है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफ, न्यूमिस्मेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। अगला सवाल है, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है मगध, भागलपुर, पटना, पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध। तो प्राचीन समय में बिहार मगध के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी। अगला सवाल है, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। आपका ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, वास्तुकला, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक जीवन। तो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ आर्थिक जीवन। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा सही है? आपका ऑप्शन है कौशल चंपा, वत्स कौशाम्बी, कुरु काम्पित्य, मत्स्य अहिछत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वत्स कौशाम्बी। तो कौशल की राजधानी जो है वो चंपा नहीं है, श्रावस्ती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। अगला सवाल है, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है अग्रणी, श्रेष्ठी, सार्थवा,
वणिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह। कारमां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। इसे व्यापारियों का नेता भी कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बाबेरू जातक, दीपवंश, यवन जातक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबेरू जातक। तो पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख मिला है बाबेरू जातक नामक बौद्ध पुस्तक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? आपका ऑप्शन है अवंती, कंबोज, मत्स्य, पंचाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। तो मत्स्य जो जनपद था वो राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला सवाल है, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? आपका ऑप्शन है कौशला देवी, चेलना, कुमार देवी, क्षेमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार देवी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। इसने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला राजवंश पहला विवाह जो किए, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। तीसरा विवाह मद्र देश जो कुरु के समीप है की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। अगला सवाल है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी, काशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कान्यकुब्ज। तो अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए कान्यकुब्ज को महोदय नगर कहा जाता था। अगला सवाल है, काशी महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है सूती एवं रेशमी वस्त्र, इत्र, फुलेल, मृण मूर्ति, विशाल मंदिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती एवं रेशमी वस्त्र। काशी महाजनपद सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? आपका ऑप्शन है मथुरा, काशी, वैशाली, चंपा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। तो 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली में गणतंत्रात्मक शासन था। अगला सवाल है, कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण जो करवाया था उदयन ने करवाया था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोग कर दी थी। अगला सवाल है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, दिव्यावदान, स्वप्न वासवदत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथाकोश। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख जो मिलता है कथाकोश ग्रंथ में मिलता है। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने बारी बारी से राज्य किया। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का नाम जो है दर्शक मिलता है। अगला सवाल है, अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? आपका ऑप्शन है फारसियों, बैक्ट्रियनों, पार्थियनों, यूनानियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?
आपका ऑप्शन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आपका ऑप्शन है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, उपरोक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो अवंतिका था। अगला सवाल है किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? आपका ऑप्शन है सिकंदर, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। तो धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है प्राचीन भारतीय राज्य का नाम दिया है कोसल, बज्जी, मगध, शाक्य। और क्वेश्चन में कहता है कि कौन से राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बज्जी एवं शाक्य जो है, बज्जी एवं शाक्य राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। अगला जो सवाल है वो आपका महाजनपद का नाम दिया है और आपका राजधानी दिया है, तो इसको मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, कोसल के अयोध्या, वत्स के कौशाम्बी और मगध के राजगृह। तो आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्त, इससे अधिक क्वेश्चन मगध के उत्कर्ष से आपको कोई भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।